नमस्कार। आज हम एक डरावनी कहानी काली हवेली का रहस्य के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। हाँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के धनपुर गांव की है। वहाँ एक पुरानी वीरान हवेली है। जिसे गांव वाले भूतिया मानते हैं। कहते हैं वहां अंशिका नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसे सालों पहले मार दिया गया था। और कहानी शुरू होती है जब दिल्ली का एक क्राइम रिपोर्टर आरव शर्मा को एक गुमनाम ईमेल मिलता है। अच्छा, ईमेल में क्या था? ईमेल में 1993 के किसी दबे हुए राज का जिक्र था। तो आरव निकल पड़ता है सच जानने। अपने कैमरामैन नील और मंगेतर ईरा थे साथ। ईरा एक मनोवैज्ञानिक है जो एक अलग एंगल देता है कहानी को। दिलचस्प। मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं, कुछ और भी है। बिल्कुल, अपराध, रहस्य। और फिर गांव वाले उन्हें रोकते हैं, चेतावनी देते हैं, पर वो नहीं मानते हैं ना। हाँ, वो हवेली में घुस ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। हवेली के अंदर का माहौल कहानी में से काफी टिपिकल हॉरर तरीके से दिखाया है। ठंडी हवा, हाँ, टूटी फूटी चीजें, दीवारों पर वो खून जैसे धब्बे और वो झूला जो अपने आप हिलता है। ये सब चीजें एकदम से डरावना माहौल बना देती हैं। बिल्कुल, पाठक या दर्शक को तुरंत एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा हुआ है। और फिर उन्हें वो तिजोरी मिलती है। हाँ, तिजोरी, जिस पर लिखा था जो इसे खोलेगा वो मरेगा। सोचिए, ये सिर्फ चेतावनी नहीं, एक तरह का श्राप जैसा लगता है। रहस्य और गहरा हो जाता है। और फिर अलौकिक घटनाएं तेज हो जाती हैं। नील को वो सफेद साड़ी में जली हुई औरत दिखती है। हाँ, और आरव के कमरे की दीवार पे लिखावट आ जाती है, मुझे इंसाफ चाहिए वरना तुम सब मरोगे। सीधा संदेश, आत्मा अपना मकसद बता रही है। दिलचस्प बात यह है कि इरा, जो मनोवैज्ञानिक है, वो इसे शायद किसी गहरे सदमे या अधूरे काम से जोड़कर देखने की कोशिश करती होगी, पर कहानी ज्यादातर अलौकिक रास्ते पर ही चलती है। वो लिखावट तो सबूत है। कहानी फिर एक मोड़ लेती है जब गांव की एक बूढ़ी औरत रामकली सामने आती है। हाँ, रामकली। वो बताती है 1993 का सच, कि कैसे ठाकुर हरनाम सिंह ने अंशिका के साथ ज्यादती की कोशिश की और फिर उसे हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया और उसके परिवार को भी मार दिया। जी, और बाद में ठाकुर ने खुद भी आत्महत्या कर ली। ये खुलासा कहानी को एकदम बदल देता है। हाँ, अब ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं रही, ये एक भयानक हत्याकांड की कहानी बन गई। बिल्कुल, रामकली का किरदार यहाँ एक तरह से सूत्रधार का काम करता है, अतीत का पर्दा उठाता है। अब आत्मा के गुस्से की वजह ज्यादा साफ हो जाती है। और फिर आरा वो तिजोरी खोल देता है। हाँ, चेतावनी के बावजूद। और अंदर मिलती है एक जली हुई डायरी और चाबी। डायरी में अंशिका ने सब लिखा था। हाँ, कि उसकी हत्या का सच बताने वाले को मुक्ति मिलेगी और उसकी लाश तहखाने में है। डायरी के जरिए पीड़ित को अपनी आवाज मिलती है। ये कहानी कहने का एक जाना माना तरीका है। फिर वो तहखाने में जाते हैं और उन्हें 3 कंकाल मिलते हैं, एक लड़की और 2 बच्चों के। दीवारों पर खरोंच के निशान भी, जो आखिरी पलों की भयावहता दिखाते हैं। दिल्ली में डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो जाती है कि कंकाल अंशिका और उसके परिवार के ही हैं। हाँ, मतलब वैज्ञानिक सबूत मिल गया। आरव फिर ये पूरी कहानी अपने चैनल पर दिखाता है। 1993 का काली हवेली हत्याकांड सुलझा। और कहानी के मुताबिक इसके बाद हवेली से चीखें आना बंद हो जाती हैं। गांव वाले मानते हैं कि आत्मा को शांति मिल गई, उसे मुक्ति मिल गई। तो कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक तरह से न्याय हो गया। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन एक और मोड़ आता है। क्या? 6 महीने बाद उसी हवेली के पास से एक और लड़की गायब हो जाती है। अरे, तो मतलब सब कुछ ठीक नहीं हुआ? शायद नहीं। गांव वाले कहते हैं एक आत्मा गई, लेकिन हवेली को कोई ना कोई चाहिए ही। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या मतलब बुराई उस आत्मा में नहीं बल्कि उस जगह में ही है, हवेली में? हो सकता है, या ये शायद समाज में फैली बुराई का प्रतीक है जो लौट कर आती है। कहानी यहाँ एक सवाल छोड़ देती है, क्या वाकई न्याय हुआ था? या कुछ जगहें वाकई अशुभ होती हैं और अपने रहस्य कभी नहीं छोड़ती। बिल्कुल, और कहानी के अंत में जो सीख दी है, कुछ सच्चाइयाँ इतनी डरावनी होती है कि उन्हें छेड़ना आपके जान भी ले सकता है। ये भी सोचने वाली बात है। क्या मतलब है इसका कि आरव को ये सब नहीं करना चाहिए था? शायद, या शायद ये कि कुछ राज दफन ही रहे तो बेहतर है। कहानी यही सवाल उठाती है, क्या हर सच को उजागर करना हमेशा सही होता है, खासकर जब कीमत इतनी बड़ी हो सकती है?
ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है।